बड़ी सुंदर सी कथा है। आगे बढ़ते हैं। क्रूरता से तो कृष्ण को पा नहीं सका कंस, अपने चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तौशल जैसे भट्ट से अक्रूर जी आए कृष्ण को लेने के लिए। 11 महीने 11 साल 11 महीने 11 दिन ही कृष्ण ब्रज में रहे। 11 साल 11 महीने 11 दिन ही कृष्ण ब्रज में रहे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं 11 साल 11 महीने 11 दिन तक का ही कृष्ण ही सही कृष्ण है, 12वें दिन के बाद फिर उसमें वो रस नहीं रहा। ना भैया, हमारा ब्रह्म एक रस है, अखंड है, नित्य है, संपूर्ण है। प्रसादा शिखरारूढ़े प्रीत्युत्फुल्ल मुखाम्बुजा। मथुरा की सेठानियां, वहां के पंडित पंडितायन, ठाकुर ठाकुरायन, वहां के बड़े बड़े को व्यापारी, सेठानियां, सेवक सेविकाएं, वहां के माली, स्थापत्यकार, वास्तुकार, शिल्पकार, ताम्रकार, स्वर्णकार, और देखो पूरा का पूरा मथुरा नगर सज्जित है, आह्लादित है, आनंदित है कि आज कृष्ण के दर्शन हो गए। युवती भवन झरो खन लागी, युवती भवन झरो खन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। युवती भवन झरो खन लागी, निरखे कृष्ण रूप अनुरागी। युवती भवन झरो खन लागी। जो युवतियां थीं वो झरोके में से झांक कर देख रही हैं। तरुणियों ने कहा हम तो द्वार पे जा सकती हैं, बालिकाओं ने कहा हमको कौन टोकेगा, वृद्धाओं ने कहा हम तो बिल्कुल दरवाजे पे ही बैठेंगी, पर युवतियां संकोच कर रही हैं। तरुणियों ने कहा ना ना, हम तो छोटी बच्चियां हैं और छोटी बालिकाएं, अंगराग लेकर, पुष्प लेकर, फल फूल लेकर, वंदनवार, लेकिन भयभीत हैं कि अगर कंस को यह पता लगा कि कृष्ण के सम्मान में हमने तोरणद्वार, वंदनवार, मंगल कलश और स्वास्तिक चिन्ह माड़ने भित्तियों पर माड़े हैं, द्वार पर, देहरी पर हमने ये रंगोली, अल्पना, दीपदान, सुगंधित द्रव्य छिड़क दिए हैं, और नए वस्त्र आभूषण हमने जो अंगराग लगाकर आज जो सुंदर उत्सव मनाया है, ये कृष्ण के आगमन के लिए है, कहीं हमको कारागृह में न डाल दे। लेकिन एक कुबड़ी कुब्जा, उसने कहा कुछ भी हो, मैं कृष्ण को अंगराग लगाऊंगी, मैं कृष्ण को चंदन दूंगी। और वह चंदन घिसती थी, कंस की दासी थी, कंस की सेविका थी। तो पूछा किसी ने कि इतने आनंद में, अनुराग में, मुग्धता और माधुर्य में ये जो चंदन घिसती हो, कंस से इतनी प्रीति? उन्होंने कहा ना, ये तो छलावा है, कंस के लिए चंदन घिसती हूं, ध्यान करती हूं कृष्ण का। ये छलावा है। कौन देखता है कि मैं किसका ध्यान कर रही हूं? किसको पता मैं किसको रट रही हूं? किसको पता कि मेरी जिह्वा पर किसका नाम है? किसको पता कि मेरे मन में बसा कौन है? किसको पता कि मेरे हृदय की भावनाएं किस निमित्त है? आपको क्या लगता है मैं कंस के लिए? हाँ, चंदन कंस को जरूर जाता है, पर कृष्ण का ध्यान करके, क्योंकि चंदन के कारण ही मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे। ये चंदन ही एक निमित्त बनेगा। चंदनस्तु महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। माथे पे चंदन रखा करो, थोड़ा बहुत विभूति रखो, भस्म रखो। यहां लज्जा आए तो कंठ में रखो, कंठ भी कोई देख लेगा तो भैया वक्षस्थल पे तो रखा जा सकता है, यहां तो कोई नहीं देखेगा। हमने तो दक्षिण के बड़े बड़े अधिकारियों को देखा, माथा पुता हुआ है, भस्म लगी हुई है,
दक्षिण के प्रत्येक अधिकारी, उच्चस्थ अधिकारी माथे पर भस्म रखते, चंदन रखते। हमने कितनी माताओं को देखा है, चंदन है भस्म श्री है, चंदन भस्म श्री, इसका अर्थ है विवाहित है, इसका अर्थ है शुभ लक्षणा है, इसका अर्थ है इसके संतान हो गई है। और कितने बार माताओं के मस्तक पर कुछ नहीं है, केवल भस्म है, तो इससे यह पता लगता है कि कदाचित ये विधवा है, अथवा तो इसके ये रजस्वला है, अथवा तो घर में अनिष्ट हुआ है, माथा सूना नहीं रहेगा। चंदनस्तु महत्पुण्यम, श्री रखिए मस्तक पर थोड़ी सी, यहाँ न रख सको तो वक्षस्थल पर रखो, भुजाओं पे रखिए, कहीं रखिए थोड़ा, भगवान के प्रसादी, अनिष्ट की निवृत्ति होती है, स्मृति कराती रहेगी वो, भगवत प्रसादी आपके अंग को स्पर्शित करती रहे, भगवत प्रसादी किंचित थोड़ी सी, वो अंगराग आपके मस्तक, वक्षस्थल, भुजाओं पर अथवा अंग में कहीं स्थापित रहना चाहिए।